हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? आपसे पूछा गया है कौन भारतीय व्यक्ति है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीपी सिंह। बीपी सिंह जनता दल के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1954 में पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और चीन। आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है पंचशील जो समझौता हुआ किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप इसका राइट आंसर देंगे भारत और चीन के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचशील समझौता किस ईस्वी में हुआ, तो आप इसका राइट आंसर देंगे 1954। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? आप इसका आंसर दें, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उसका भी आंसर होगा एस राधाकृष्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेनिन। लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 ईस्वी में किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? आप इसका आंसर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? आपसे पूछा गया है कौन सा जो वर्ष है भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006। 2006 में भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। आपके अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज है? आपसे पूछा गया है दक्षिण एशिया में कौन सा जो धर्म है जो सापेक्ष राज है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद आंसर क्या होगा? सुरक्षा परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया है, निस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1952। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2001। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वैश्विक सुरक्षा का मसला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए। आपको बताना है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्धन। निर्धन जो लोग हैं वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1965। अगर आपसे पूछा जाए कि ताशकंद जो समझौता हुआ वो किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप इसका आंसर देंगे भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर होगा 1965। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया है, कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है। यानी आपको बताना है, डचेस को देखिए हम सार्क भी कहते हैं, इसलिए आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि सार्क का सदस्य नहीं है या डचेस का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है जो आपसे पूछा गया है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। आपको बताना है यूरोपीय जो संघ है इसकी स्थापना कब हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। आपको बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 सितंबर 1953। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं। आपको बताना है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ़ार खान। यानी खान अब्दुल गफ़ार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, पोस्को प्लांट, यानी आपसे पूछा गया पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था। आपसे पूछा गया इंदिरा हटाओ किसका नारा था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी विपक्षी गठबंधन। अच्छा बताइए नारा ऐसे आप कौन देगा, विपक्षी गठबंधन लोग नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर होगा विपक्षी गठबंधन। आपका अगला प्रश्न है तो आपसे पूछा गया है, ओ काली दल का राजनीतिक दल है। यानी आपसे पूछा गया कि ओ काली जो दल है वो किस राज्य का राजनीतिक दल है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, क्योंकि ऐसा जो है प्रश्न पहले वीडियो में हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। अब बताइए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1972 का शिमला समझौता। अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ, तो आप इसका आंसर देंगे 1972। अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला से वो समझौता हुआ वो किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि 1972 में जो हुआ था शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद यह समझौता हुआ था शिमला समझौता 1972 में। आप ऐसे आपको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना। आपसे पूछा गया दलित जो पैंथर्स जो संगठन है वो कब बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्विक गांव। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। आपसे पूछा गया है सिक्किम जो भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1974। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। लेकिन आपसे अगर पूछता कि भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो आप इसका आंसर देते
1950। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आपके सवाल स्क्रीन के सामने हैं। आपसे पूछा गया है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के जो हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। अगर आपसे पूछा जाता कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे तो आप इसका आंसर देते श्रीमती राबड़ी देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1991। 1991 ईस्वी को भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई। आपका अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है किसने सोवियत संघ में प्रेस्टोविका की शुरुआत की। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचोव। आपका अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारी उद्योगों पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपसे पूछा गया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपसे पूछा गया है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1991। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1945। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और आपका सवाल जो स्क्रीन के सामने है आप इसका आंसर दें। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। बताइए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको हम क्या कहेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1952। आपका अगला प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1992। 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।